मुझसे शादी की है आपने और आपकी बीवी होने के नाते मुझे आपके बारे में हर बात जानने का पूरा हक है। दृष्टि ने गुस्से में अपने पति नील से कहा। नील उसे घूरते हुए बोला, तुम सिर्फ नाम की बीवी हो मेरी, और वह भी लोगों के सामने, बंद कमरे में। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो और न तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक है। दृष्टि ने सख्त लहजे में कहा, आपके कह देने से कुछ भी नहीं हो जाता, जबरदस्ती ही सही, लेकिन आपने सबके सामने मुझसे शादी की है, इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप हर रात कहीं और नहीं बल्कि अपने घर में बिताएंगे। नील गुस्से में चिल्लाया, लगता है तू अपनी औकात भूल गई हो दृष्टि। भले ही मैंने तुमसे शादी की है, पर वह एक नाम की शादी है और तू आज भी वही 2 टके की सड़क छाप लड़की है, इसलिए मेरे सामने अपनी औकात मत भुलाकर। यह सुनकर दृष्टि का गुस्सा फूट पड़ा। वह नील को थप्पड़ मारते हुए बोली, मेरी औकात की बात छोड़िए और यह सोचिए कि जिस तरह शादी के बाद भी आप अपनी रातें रोज अलग अलग लड़कियों के साथ बिताते हैं, अगर वैसा मैं करने लगी तो फिर आपकी क्या औकात रहेगी दुनिया के सामने। नील मल्होत्रा एक घमंडी और बेहद गुस्सैल बिजनेसमैन था। उसके गुस्से में न सिर्फ बाहर वाले बल्कि उसका खुद का परिवार भी उससे डरता था। अपने इसी गुस्से में उसने एक मासूम अनाथ लड़की दृष्टि से जबरदस्ती शादी कर ली थी, लेकिन उसने कभी भी दृष्टि को अपनी पत्नी होने का हक नहीं दिया। नील हर रात गैर लड़कियों के साथ बिताता, जिसकी वजह से दृष्टि को ससुराल में सबके सामने ताने सुनने पड़ते थे। इसलिए उन सब बातों से उबकर आज पहली बार दृष्टि ने नील पर अपना हक जताया। दृष्टि की बात सुनकर नील गुस्से में बौखला गया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कहने के कि तू गैर मर्दों के साथ रात बिताएगी। दृष्टि उसे घूरते हुए बोली, क्यों, जब तुम ऐसा करते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। यह सुनते ही नील की दृष्टि को बेड पर पटक दिया और चिल्लाया, बहुत शौक है ना तुझे मेरी बीवी बनने का, लेकिन आज रात के बाद तो इस बीवी शब्द से भी नफरत करोगी। ये कहते हुए वह अपने शर्ट उतारकर दृष्टि की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आता देखकर दृष्टि डर से कांप उठी। क्या दृष्टि खुद को नील के गुस्से से बचा पाएगी? और आखिर नील ने दृष्टि से जबरदस्ती शादी क्यों की थी? ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सपोर्ट करें।